अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी की पहली टाइप सिमेट्रिक को तीन डिफरेंट तरीकों के साथ। सिमेट्रिक का मतलब होता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक ही पासवर्ड से हो जाना। ठीक है, तो हम इसको करेंगे तीन डिफरेंट तरीकों के साथ। पहला तरीका होगा हमारा ओपन एसएसएल, दूसरा होगा जीपीजी और तीसरा होगा बैश की हेल्प से। मतलब हम बैश के स्क्रिप्ट आपको बना के दिखाऊंगा, आपको सामने समझाऊंगा भी सही ताकि आपको समझ आ सके इसकी। आपके सामने टूल बनाऊंगा ये। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको करते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म। मगर उससे पहले अगर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो सबसे पहले मैंने एक अलग डायरेक्टरी बनाई जिसके अंदर, ताकि आपको मैं करके दिखा सकूँ। और उसके अंदर मैंने तीन अलग अलग फोल्डर्स बनाए ताकि ओपन एसएसएल के अंदर ओपन एसएसएल का प्रैक्टिकल, जीपीजी के अंदर इसका और बैश के अंदर बैश के स्क्रिप्ट। ओके, सबसे पहले हम करने लगे ओपन एसएसएल से। तो चलता हूँ मैं ओपन एसएसएल के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट सी वी, एंटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ओपन एसएसएल की मदद से हम किसी तरह किस फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसको हम इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेंगे। तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, को उसके अंदर कोई भी मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम टू कोडिंग चैट रूम। ठीक है, कुछ भी मैसेज। ओके, और इसको एक फ़ाइल के अंदर सेव करवा देते हैं। मैं इसका कुछ भी नाम रख देता हूँ। मैं पर रख देता हूँ test.txt। ओके, एंटर किया, मैंने एलएस किया, तो देखो मेरे पास एक फ़ाइल जो है वो आ चुकी है। अब हम इस फाइल को करेंगे पहले इनक्रिप्ट ओपन एसएसएल की हेल्प से, फिर इसको बाद में हम करेंगे डिक्रिप्ट। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसको पहले इनक्रिप्ट। तो आपने किस तरह लिखना है, फाइल स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह होता है ओपन एसएसएल का। ओपन एसएसएल ENC। ओके, इसके बाद AES। अभी आप ना इस चीज़ को छोड़ो। ठीक है, AES 2 मतलब बस ये समझो 256 बिट की हम यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख की ऑप्शन यूज़ करते हैं साल्ट, ताकि मोर सिक्योर हो। किस फाइल को हमने करना है, इनका मतलब कौन सी फाइल हमारी test.txt, test.txt। और इसको हम चाहते हैं कि इनक्रिप्ट होकर यार किसी और फाइल के अंदर सेव हो जाए। और फाइल कौन सी, और फाइल हम कह देते हैं यार, चलो टेस्ट ही नाम रख लेते हैं, बट एक्सटेंशन क्या होगी, ENC। मतलब क्या, इस फाइल को आप इनक्रिप्ट करोगे 256 बिट की के हिसाब से, और ये सेव होगी इसके अंदर। इंटर करते हैं। अब ये कहेगा आप अपना इनक्रिप्शन का पासवर्ड दो। ये पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे और ये पासवर्ड डिक्रिप्ट करते वक्त आपको काम है। अगर आपने इनक्रिप्ट करते वक्त जो आपने पासवर्ड डाला था, अगर आप बाद में भूल चुके तो फाइल को इस तरह डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो बाईपास करना और होता है। ठीक है, अभी हम लीगल वे में सिर्फ इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन को समझ रहे हैं। मैंने 1 to 8 तक पासवर्ड रख दिया, कंफर्म करने का बोलेगा। ओके, हमारी फाइल जो है वो इनक्रिप्ट जो है हो चुकी है। अगर एलएस करके दिखाऊं तो ये देखो, ये है इनक्रिप्टेड फाइल। अगर मैं अभी आपको इनक्रिप्टेड फाइल का डाटा दिखाऊं, इसके अंदर क्या लिखा होगा, अभी अगर आपको मैं दिखाऊं .enc, तो देखो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर साल्ट कीवर्ड यूज़ किया था, जबकि ओरिजिनल डाटा हमारा क्या था, वेलकम टू कोडिंग चैट रूम। इसने मैं किस तरह इसको इनक्रिप्ट कर दिया, इस वे के अंदर। ठीक है, इनक्रिप्ट इस तरह इसने किया। अभी मैं इसको थोड़ा सा और भी जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, ये देखो इस तरह था हमारा एक्चुअल डाटा रियल, और इसने इसको इनक्रिप्ट कर दिया इस वे के अंदर। अब हम करते हैं इसी को डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट करने के लिए सेम वही कमांड, ठीक है, ओपन एसएसएल की, पर जहाँ पे हमने साल्ट लिखा था वहाँ पे हम लिखेंगे -d। मतलब क्या, डिक्रिप्ट। और कौन सी फाइल को, इधर हम लिखेंगे ENC को। ठीक है, इस फाइल को हमने करना है डिक्रिप्ट। हम चलो इसको किसी और फाइल में सेव नहीं कराते, बस इसकी डायरेक्ट हम ना इधर इसकी आउटपुट देख लेते हैं। या इसको हम काम करते हैं, एक और फाइल में इसको हम करवा ही लेते हैं। चलो एक और फाइल बना लिया, decrypt.txt। ठीक है, एंटर किया मैंने। अब देखो ये कह रहा है डिक्रिप्शन का पासवर्ड दो। ये वही पासवर्ड था जो हमने इनक्रिप्शन के वक्त रखा था। ठीक है, अब मैं एलएस करता हूँ तो मेरे पास जो डिक्रिप्टेड फाइल है वो भी आ चुकी है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, अभी आपको नहीं समझ आ रही, तो आप चलते रहो यार साथ आगे। एंड पर आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। इसके बाद जब आप खुद भी एक बार ट्राई करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक सिंपल फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमारा डाटा था वेलकम टू कोडिंग चैट रूम। ठीक है, उसके बाद हमने किया इसको ओपन एसएसएल की हेल्प से इनक्रिप्ट। जब हमने इनक्रिप्ट किया तो इसने इस डाटे को इस वे में लिख दिया। ठीक है, ये इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे जबकि एक्चुअल डाटा ये था, क्योंकि अब ये इनक्रिप्टेड हो चुकी है। इनक्रिप्शन में ये होता है
कि हम की से उस चीज़ को दोबारा वापस ले आ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब हमने किया ना डिक्रिप्ट, हमने बोला कि यार इसको आप डिक्रिप्ट करो इस फाइल को। कौन सी फाइल को? इस फाइल को, क्योंकि हमारा जो इनक्रिप्टेड डाटा था वो इसके अंदर था। हमने इसको बोला भाई आप इसको डिक्रिप्ट करो इस फाइल के अंदर। ठीक है। हाँ, जो इसका अब इसने फिर क्या किया, जो ये वाला एक्चुअल ये वाली जो चीज़ थी, इसने इसको डिक्रिप्ट किया और जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या आया, वेलकम टू कोडिंग चैट रूम, उसको इसने सेव कर दिया डिक्रिप्ट डॉट टी के अंदर, इस फाइल के अंदर। और इस फाइल का डाटा आप देखो बिल्कुल डिक्रिप्टेड है, जो हमारी ओरिजिनल फॉर्म में था। तो ये थी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ओपन एसएसएल की हेल्प से। ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा ओपन एसएसएल से ना आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी। ठीक है, इसलिए अब हम मूव करते हैं जीपीजी की तरफ से, जो कि इससे इजी होता है। ठीक है, सीडी जीपीजी के अंदर मैं चलता हूँ। ओके, अब हम करते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जीपीजी की हेल्प से। वही सेम रूल, पहले तो हम एक कोई फाइल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, मैं लिख देता हूँ कोडिंग चैट रूम। ठीक है, कोडिंग चैट रूम। ओके, वही इसी भी इधर ही टेस्ट रख लेते हैं नाम, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी नाम रखो, मैसेज जो मर्जी प्रिंट करो। अगर एलएस करके दिखाऊंगा आपको, हमारे पास एक जो फाइल है बन चुकी है। अब हम इसको जीपीजी की हेल्प से इनक्रिप्ट करेंगे और डिक्रिप्ट करेंगे। देखो, जीपीजी से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा -c और टेस्ट। ठीक है, test.txt। देखो मैंने क्या लिखा, GPG-c test.txt। अब ये इसको क्या, जब मैं इसको एंटर करूँगा, ठीक है, ये मेरे से अपना पासवर्ड इसका मांगेगा। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ से 1 to 8 तक लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी शर्त यही होती है कि पासवर्ड मिनिमम 8 लेटर्स का हो। मैंने किया एंटर। ठीक है, अब मैं एलएस करूँ तो ये देखो, इसने इस फाइल को, यहाँ पे इसका जो डाटा था इसको इसने इनक्रिप्ट कर दिया खुद ही। हमने नहीं बोला कि इसको तो आप यहाँ पे इनक्रिप्ट करो, इसने इसको खुद ही इधर इनक्रिप्ट कर दिया। अगर मैं आपको इसके अंदर का डाटा दिखाऊँ, इसके अंदर का Ctrl+Shift+C और V, इस तरह इसने कुछ अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं भी Ctrl+X करता हूँ, कैट से इधर ओपन करते हैं ताकि टर्मिनल में ही ओपन हो जाए। देखो, हमारे जब एक्चुअल डाटा था कोडिंग चैट रूम, हमने सिर्फ लिखा था, इसने इसको इनक्रिप्ट कर दिया इस तरह। मतलब किस तरह इसने उससे भी ज़्यादा हायर लेवल तक इसको इसने इनक्रिप्ट कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, ओपन इसी जीपीजी की हेल्प से इसको डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, एलएस करके दिखाऊं, अब हम इस फाइल को डिक्रिप्ट करने लगे हैं। ठीक है, डिक्रिप्ट किस तरह, GPG-D और उसी फाइल का नाम। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब देखो, इसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा, इसने मुझे डायरेक्ट उस फाइल को डिक्रिप्ट तो कर दिया, पर इसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा। इसने पासवर्ड क्यों नहीं मांगा? जीपीजी की एक चीज़ होती है जीपीजी एजेंट, वो डिटेक्ट करता है। देखो, उसने डिटेक्ट किया तभी इसी फाइल के ऊपर, इसी डिवाइस के ऊपर ना, इसी फाइल को इसने इनक्रिप्ट किया है। तो ये क्या होगा, जितना वहाँ पर टाइम लगा होगा, शायद 10 मिनट भी हो सकता है, तो ये 10 मिनट तक मेरे से पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, उसके बाद जब भी मैं इसको डिक्रिप्ट करने की ट्राई करूँगा, ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आप चाहते हो फौरी तौर पे, अगर ना यही फाइल मैं किसी और को भेजूँ, उसके लिए उसको एक डिक्रिप्शन चाहिए होगी, पासवर्ड मांगेगा वो डिक्रिप्ट करते वक्त। मेरे से क्यों नहीं मांगा? क्योंकि एजेंट ने डिटेक्ट किया कि भाई ये इसी डिवाइस पे अभी कुछ टाइम पहले इसने इसको इनक्रिप्ट किया है, तो कुछ टाइम तक इससे पासवर्ड नहीं मांगता। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं, हाइफन किल। ठीक है, किस चीज़ को? जीपीजी एजेंट को, कि आप जीपीजी का एजेंट है उसको किल कर दो, मतलब कि हाइफन की लाना था। ठीक है, अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, ठीक है, डिक्रिप्ट के लिए, अब ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। ये देखो, मैं पासवर्ड डालता हूं। अगर आप इनकरेक्ट पासवर्ड डालेंगे तो ये आपको इसको डिक्रिप्ट करके नहीं देगा। देखो, उसमें हमने ना डिक्रिप्ट डाटा किसी और फाइल में सेव किया था। अगर आप किसी और फाइल में सेव करना चाहते हो तो आप लिखोगे हाइफन हो और आगे जिस फाइल में सेव करना चाहते हो उसका नाम। ठीक है, तो इस तरह इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो गई, ये हो गई जीपीजी की हेल्प से। देखो, जीपीजी की हेल्प से उससे डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करना आसान था। -c लिखा और इसने हमें इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो, सिर्फ इसी कमांड से इसने इनक्रिप्ट कर दिया और इस कमांड से इसको डिक्रिप्ट भी कर दिया। ठीक है, अब हमने ना इसको 2 तरीक़ों से परफॉर्म कर लिया। अब आपको भी जिस चीज़ का इंतज़ार होगा, ठीक है, थर्ड वे, अब हम उससे इसको ना इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। मतलब किस तरह हम बैश की स्क्रिप्ट लिखेंगे जो हमारे लिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करेगी। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो होने वाला है। ठीक है, मोस्ट ऑफ एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी वाले ये मेथड यूज़ करते हैं बैश स्क्रिप्टिंग से, और यही 3 ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मैं इन्हीं 3 को सेमेटर को समझाने के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलता हूँ मैं बैश के अंदर। ओके, अभी एलएस करके दिखाऊँ तो ये खाली है बिल्कुल। ओके,
अब हम अपनी ना स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, टच कमांड यूज़ होती है कोई भी फाइल बनाने के लिए। मैं उसका नाम रख लेता हूँ, चलो टेस्ट ही रख लेता हूँ। ठीक है, test.sh। ओके, एलएस करेंगे तो हमारे पास ये जो बैश की फाइल है बन चुकी है। अब हम इसको एडिट करना स्टार्ट करते हैं ताकि इसके अंदर हम अब अपना लॉजिक लिखें, अपनी स्क्रिप्ट जो है उसको लिखें। ठीक है, ओके, अब यहाँ से ना हम अपनी स्क्रैच से सारी स्क्रिप्ट लिखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी सही स्टेप बाय स्टेप जो मैं चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा वही चीज़ बताऊँगा जो हम इधर लिखेंगे, और ये बिल्कुल बेसिक लेवल की आपको बताऊँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये नहीं किया होगा। अगर कोई पहले से कोई प्रोग्रामर है यूज़ करता है तो वो उसको समझ आ जाएगी, बस सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले /bin/bash, तो ये बताता है कि भाई ये अब नीचे क्या है, ये बैश की स्क्रिप्टिंग जारी होने वाली है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इको उसी तरह काम करता है जिस तरह पाइथन में आप प्रिंट लिखते हो वर्ड्स को प्रिंट करने के लिए। जावा स्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग और सी में प्रिंट एफ, उसी तरह इधर बैश स्क्रिप्टिंग में इको का लफ्ज़ यूज़ होता है। यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। ओके, ओके, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। ठीक है, मैं आता हूँ नीचे एक और लाइन पे। अब यहाँ पे हम ना अपने यूज़र को दो ऑप्शन देंगे। साफ ज़ाहिर है कि या आप इनक्रिप्ट करना चाहते हो फाइल को, या आप किसी फाइल को डिक्रिप्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको। ओके, पहला ऑप्शन देता हूँ कि मैं भाई इनक्रिप्ट फाइल। ठीक है, आप किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट करना चाहते हो। ओके, नंबर 2 या डिक्रिप्ट। ओके, नंबर 2 या डिक्रिप्ट फाइल, डिक्रिप्ट फाइल। ये आपने पहले नोट किया होगा, पहले मैं आपको लॉजिक लिखा हुआ देता था, पर ये अब बेटर वे है ताकि आपको भी थोड़े बहुत समझ आए। अब हमारे पास रीड होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, जिस तरह हम पाइथन में इनपुट लेते हैं इनपुट कीवर्ड की हेल्प से, तो यहाँ पे बैश में हमारे पास कीवर्ड होता है रीड, और इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं। -p काम करेगा ताकि हम साथ प्रॉम्प्ट दे सकें। प्रॉम्प्ट क्या कि यहाँ पर हम लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, एंटर चॉइस लिख देते हैं, चलो यार। ठीक है, एंटर चॉइस। ओके, अब देखो हमने यूज़र से इनपुट तो ले ली। अब साफ ज़ाहिर है रूल होता है प्रोग्रामिंग के, हम कोई भी चीज़ लेते हैं हम उसको वेरिएबल्स के अंदर सेव करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कंटेनर्स की तरह होते हैं। जिस तरह आपके घर में बर्तन होते हैं आप वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें स्टोर करते हो, इसी तरह हमने यूज़र की जो रिक्वेस्ट होगी उसको भी तो कहीं पर सेव करना होगा ना, उसको भी हम सेव करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, कोई भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो। तो आसानी के लिए चलो मैं यहाँ पे चॉइस रख देता हूँ, क्योंकि हमने पीछे चॉइस यूज़ किया हुआ है ताकि हमारे लिए आसानी रहे। ओके, अब यहाँ तक अभी तक हमने क्या किया, जब भी ये स्क्रिप्ट रन होगी अगर हम यहाँ पे इसको सेव करें तो ये 3 लाइन्स प्रिंट होंगी और नीचे ये कहेगा इंटर चॉइस करो, हम चॉइस करेंगे बस, एंड ख़त्म। ओके, अब हम बनाते हैं लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। अगर वो चॉइस 1 चूज़ करे तो क्या करना है, अगर वो चॉइस 2 चूज़ करे तो क्या करना है, अगर वो इनके अलावा हट के कोई चूज़ करता है तो उस वक्त आपने क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़ होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स। ठीक है, इसकी गहराई में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हम अपना सिंपल जो है स्क्रिप्ट जो जारी करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे, cho। अगर जो चॉइस है आपकी वो बराबर हो 1 के, ठीक है, अगर जो यूज़र की चॉइस है वो बराबर हो 1 के, देन आपने क्या करना है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, देन आपने उसको कहना है कि एक आपने ऑप्शन, उससे फिर आप पूछेंगे कि भाई आप फाइल इंटर करो जिस फाइल को आप इनक्रिप्ट करना चाहते हो, क्योंकि 1 पे हमारे पास है इनक्रिप्ट फाइल। यहाँ पे हम उसको कह देते हैं चूज़ फाइल टू इनक्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह लिख देते हैं, चूज़ फाइल टू एनक्रिप्ट। ठीक है, एनक्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ चूज़ फाइल टू एनक्रिप्ट। इसको भी साफ ज़ाहिर है हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा, तो वेरिएबल का नाम मैं फाइल रख देता हूँ ताकि आसानी रहे, पीछे भी एक फ़ाइल है हमारे पास। ओके, इसके बाद क्या करना है, जब वो फाइल चूज़ कर लेगा तब हम उसको क्या करेंगे, तब हम उस फाइल को, क्योंकि 1 पे इनक्रिप्ट खड़ा है ना, तो हम उसको इनक्रिप्ट करेंगे। तो इनक्रिप्ट करने के लिए हम अंदर यूज़ लेंगे GPG का। ठीक है, ताकि आसानी रहे। हमने देखा था सबसे आसान तरीके से GPG ने हमारे पास इनक्रिप्ट किया था, GPG-C, और आगे जो हमारे पास यूज़र फाइल चूज़ करेगा अब, ठीक है, वो कोई भी फाइल चूज़ कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोमास के अंदर ये $साइन और आगे फाइल। ठीक है, मतलब इस फाइल को, जो भी यूज़र की फ़ाइल होगी, जो यूज़र की चॉइस होगी, उसको तुम क्या करोगे, इनक्रिप्ट कर दोगे। समझ आई बात की।
इसके बाद अब हम चलते हैं कि अगर यूज़र डिक्रिप्ट करना चाहता हो, पर एक और काम करते हैं थोड़ा सा ताकि और अच्छा लगे। यहाँ पे हम एक और लाइन पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। इको को उसको बता दें कि भाई कि तेरी फाइल सक्सेसफुली एनक्रिप्ट। बस स्पेलिंग का यार ख्याल रखना, ठीक है, ये कोई बात नहीं है। सिंटैक्स आपका सही होना चाहिए, जो इसके कीवर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो आप प्रिंट करवाओगे ये तो वैसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। सक्सेसफुल इनक्रिप्टेड, और इनक्रिप्ट किस शेप में हुई है, हम यहाँ पे और खूब अच्छा दिखने के लिए हम कुछ इस तरह से भी लिख देते हैं, फाइल डॉट जी पी जी, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई ये जो आपके पास एक फ़ाइल आई है GPG की, उसके अंदर ये जाके इनक्रिप्ट हो चुकी है। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हमने पीछे लगाया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक हमारा एक लॉजिक पूरा हो गया कि इसके लिए अगर यूज़र इनक्रिप्ट फाइल को चूज़ करे। अब हम देखते हैं कि अगर यूज़र डिक्रिप्ट फाइल चूज़ करना चाहता है, अगर वो ऑप्शन 2 चूज़ करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिफ, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं अगर यूज़र की जो चॉइस है, अगर उसकी चॉइस है वो मेरे पास है अगर 2, ठीक है, अगर वो मेरे पास है 2, देन आपने क्या करना है, देन आप क्या करोगे, देन आप सेम उसी तरह जहाँ पे हमने लिखा था इंटर फाइल टू इनक्रिप्ट, यहाँ पे हम कर देंगे भाई इंटर फाइल टू डिक्रिप्ट। सेम उसी तरह जहाँ पे हमने यहाँ पे सी लिखा था वहाँ पे हम डी लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ई करता हूँ और एंटर फाइल टू डेक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, ठीक है, आगे ब्रैकेट में, ताकि कौन सी फाइल को डिक्रिप्ट कर सकते हो, जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, GPG होगी, ठीक है। चलो ये भी उसकी आसानी के लिए हम उसको बता देते हैं। ओके, उसी के अंदर फाइल के अंदर इसको सेव करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से वेरिएबल ये मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद जब वो फाइल चूज़ कर लेगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को क्या कर देंगे, डिक्रिप्ट कर देंगे। किस तरह, GPG, ठीक है, -D, और आगे क्या आ जाएगी हमारे पास, आगे आ जाएगी फाइल, FILE, ठीक है। अब जो भी उसकी चूज़ इन फाइल होगी डिक्रिप्शन के लिए, ये उसको डिक्रिप्ट कर देगा। ओके, अब हमारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इन दो ऑप्शंस के लिए लॉजिक पूरा हो चुका। अगर हम देखते हैं अगर यूज़र को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर 1 2 देखते हुए भी 1 और 2 की बजाय वो वहाँ पे 3 लिख दे या 4 लिख दे या 0 लिख दे, तब आपने क्या करना है, तब हम उसे कहेंगे एल्स, मतलब कि इसके अलावा अगर वो कोई भी ऑप्शन चूज़ करे तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे चूज़ करेक्ट ऑप्शन, या मतलब आप कुछ भी, या इनवैलिड चॉइस, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इनवैलिड इनवैलिड ऑप्शन लिख देते हैं, चलो ठीक है, इनवैलिड ऑप्शन, कि भाई आपने गलत ऑप्शन को चूज़ किया, क्योंकि हमने आपको ऑप्शन दिया 1 और 2 का, और आप 3 लिख रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। तो एंड करने के लिए आप हम लिखेंगे 5, तो ठीक है। ये था हमारा बैश की स्क्रिप्टिंग, ठीक है, लॉजिक पूरा हो चुका। ओके, तो मैं इसको ना गिटहब की रिस्पोरेटरी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर आप ये खुद लिखिएगा, ठीक है। इस वीडियो के साथ देखते रहिएगा और साथ उसको खुद ट्राई करेगा, आपको समझ आ जाएगी। मैं करता हूँ Ctrl+X, Y और देन एंटर, ठीक है। LS करते हैं, हमारी फाइल तो ये तैयार है पर अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है। एग्जीक्यूट बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, परमिशन देंगे chmod +X, ओके, और test.sh, LS करते हैं। तो देखो अभी हमारी स्क्रिप्ट वर्किंग केबल है, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। तो चलो फिर एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसको हम अभी इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे। उसके अंदर मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ चलो यार सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर मैसेज प्रिंट कर दिया। एक फ़ाइल बना लेते हैं, चलो फाइल का नाम यहाँ फिर वही टेस्ट ही रख देते हैं, test.txt। ओके, मैंने एलएस करके दिखाता हूँ। तो अब देखो हमारे पास एक स्क्रिप्ट मौजूद है, एक किस्म का टूल मौजूद है जो इसको फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं किस तरह, ./, यहाँ पे मैं लिखता हूँ test.sh, ओके, देखते हैं। ओके, ये देखो पहले ऑप्शन दे रहा है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, फिर उसके बाद बोल रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है, इनक्रिप्ट फाइल या डिक्रिप्ट फाइल। बेटर ये था अगर हम यहाँ पे लिखते चूज़ एक्शन टू परफॉर्म, के मतलब आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। तो खैर कोई नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको और खूबसूरत बना लेना, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। पहले हम चूज़ करते हैं ऑप्शन 1, फाइल को हम इनक्रिप्ट करते हैं। अब देखो ये बोल रहा है चूज़ फाइल टू इनक्रिप्ट, फाइल हमारे पास कौन सी है, test.txt, लिखा, हमने एंटर किया। ओके, तो पासवर्ड मांगा इसने, तो मैं 1 से 8 तक लिख देता हूँ। एंटर किया, देखो
वही मैसेज ने प्रिंट किया ना, सक्सेसफुली इनक्रिप्टेड टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ये यहाँ पे ये ना टेस्ट डॉट टी एक्स टी इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर वेरिएबल यूज़ किया था फाइल, और यहाँ पे हमने दी थी डॉट जी पी जी, मतलब फाइल जो भी यूज़र ने चूज़ किया होगा वो जहाँ पे फाइल आएगा वहाँ पे वही नाम प्रिंट होता आएगा। ठीक है, हम एल एस करें तो ये देखो इसने को फाइल क्रिएट भी कर दी है। अगर मैं अभी इस फाइल को हम डाटा देखना भी चाहिए, डाटा इसका अगर हम देखना चाहें ना, टेस्ट डॉट टी एक्स टी डॉट जी पी जी, ठीक है, तो ये देखो ये इनक्रिप्टेड है बिल्कुल। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट को रन करते हैं और उस फाइल को हम डिक्रिप्ट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, डिक्रिप्ट डॉट एस एच। ओके, हमने किया ऑप्शन 2 चूज़, और ठीक है अब ये बोल रहा है चूज़ फाइल टू डिक्रिप्ट, और जिसकी एक्सटेंशन क्या हो डॉट जी पी जी हो, जिस तरह हमने लिखी थी। तो ये हमारे पास फाइल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट डॉट टी एक्स टी डॉट जी पी जी। ओके, देखो इसने सक्सेसफुली डिक्रिप्ट कर दिया और हमने मैसेज भी इसने दिखा दिया सब्सक्राइब करो। अब इसने हमसे पासवर्ड क्यों नहीं मांगा, वही जीपीजी एजेंट था इसलिए हम उसको किल कर देते हैं। ठीक है, जीपीजी हाइफन हाइफन किल और जीपीजी एजेंट। ठीक है, जीपीजी एजेंट। ओके, दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट को रन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लिख देता हूँ टेस्ट डॉट टी एक्स टी डॉट जी पी जी, एंटर करता हूँ। ये देखो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैं 1 से 8 तक डालता हूँ जो मैंने रखा था, एंटर करता हूँ। तो ये देखो इसने सक्सेसफुली इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर दिया। तो हमने अब देखा हम किस तरह अपनी बैश का लॉजिक लिख सकते हैं ताकि हम इसको फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन भी हो सकती है, लाजमी नहीं बैश। तो मैंने बैश किया ताकि अच्छा रहे। ठीक है, और बैच के लिए कोर्स भी आपके लिए मैंने रेडी कर रखा है, वो बस अब मुनासिब टाइम का इंतज़ार है, फिर उसको भी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा बैच, और उसके बाद हम पाइथन भी करेंगे। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होगा वो उस चैनल पे आएगा जो मेरा सेकंड चैनल है, उसको सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और जो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज जैसे कि सी हो सकती है और ये बैश हो सकती है, वो मैं यहीं पर आपको समझाऊँगा इसी चैनल के ऊपर जो हमारी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ओके, तो हमने इसको 3 तरीक़ों से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को देखा। पहले हमने देखा ओपन एसएसएल, फिर जीपीजी, फिर हमने देखा किस तरह हैकर्स अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपकी प्यार और सपोर्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।